सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसको हम लोग एसटीडीज भी बोलते हैं, इनको हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोल सकते हैं, यानी कि आरटीआईज। इनको हम लोग वेनीरियल डिजीजेस भी बोल सकते हैं। तो टीचर आपको किसी भी नाम से रेफर कर सकती है इन डिजीजेस को। लिखो, दीज आर डिजीजेस, ये वो बीमारियां हैं, these are diseases that are transmitted, these are diseases that are transmitted through sexual intercourse with infected person, sexual intercourse with infected person। इनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, कौन कौन इनको कॉज कर सकते हैं? जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, इनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स, इनको कॉज करने वाले वायरसेस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, और फंगस भी हो सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को ये ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये होता है। अगर आपको किसी भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाए, तो जो मैं ये वाले कॉमन मोड्स लिखवा रही हूँ, आप किसी भी एसटीडी में, किसी भी डिजीज के अंदर एज अ ट्रांसमिशन किसी में भी लिख सकते हो, ये कॉमन है सब में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सबसे ज्यादा ये बीमारियां पिछले दिनों फैली थी, पिछले सालों में फैली थी, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, क्योंकि बहुत पहले ना डिस्पोजेबल इंजेक्शंस नहीं होते थे। शेयरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे एक ऑपरेशन होता था, उनको नॉर्मली धोकर दूसरे का भी ऑपरेशन कर देते थे, लेकिन आजकल उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर्ली स्टेरलाइज करते हैं, और पेशेंट के जो फैमिली वाले होते हैं उन्हें दिखाया जाता है कि ये देखिए, हमने इस मशीन में स्टेरलाइज किया है आपके पेशेंट का ऑपरेशन करने से पहले। उसके बाद फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू, अगर मदर में कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन बेटा, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो फीटस में भी फैलता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को टाइम पे ना पकड़ा जाए और उन्हें फैलने दिया जाए, अगर वो स्प्रेड हो जाए, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस इफ ट्रीटमेंट इज डिलेड। ये आंसर भी आप किसी भी एसटीडी के में लिख सकते हो। अगर ट्रीटमेंट डिले होती है तो कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाती हैं पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीजेस, यानी कि बीमारी बहुत बढ़ जाती है, और पेल्विक मतलब बिलो एब्डोमेन, इसके सिम्टम बहुत फैल जाते हैं, इसको पीआईडी भी बोलते हैं। अगर मदर प्रेग्नेंट है और उसको एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो काफी चांसेस होते हैं कि वो एक डेड चाइल्ड को बर्थ देगी, या चांसेस होते हैं एबॉर्शन हो जाने के। कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अगर इन डिजीजेस को फैलने दिया जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैंसर फैल जाता है। कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो सबसे ज्यादा कैंसर होता है फीमेल्स में, यूट्रस में, सर्विक्स में, और फेलोपियन ट्यूब्स में। ओके, अब हम सबसे पहली एसटीडी की बात करते हैं, दैट इज बैक्टीरियल। बैक्टीरिया जो कॉज करता है बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका नाम है साइफिलिस। साइफिलिस एक बैक्टीरिया द्वारा ट्रांसमिट की हुई डिजीज है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा फैलती है। साइफिलिस, ये बीमारी शुरू होती है
जेनाइटल्स पे यानी कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे या बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर भी ये बीमारी शुरू होती है छोटे छोटे सोर से, SORE सोर, छोटे छोटे दाग और छोटे छोटे दाने। तो एक सेकेंड, ऐसे छोटे छोटे निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं जेनाइटल्स पर। ये छोटे छोटे हम निशान देख रहे हो, ये वाले जो दाने हैं, ये वाले सोर्स, और ये काफी फैल जाते हैं और सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर फैलते हैं। ये साइफिलिस है। और इसकी ये जो पिक्चर है, ये साइफिलिस की इनिशियल स्टेज है। इनिशियल साइफिलिस की एंड की स्टेज तो पैरालिसिस भी होती है। साइफिलिस की एंड की स्टेज टोटल नर्वस सिस्टम और ब्रेन डैमेज होता है, जिससे इंसान या तो मरता है या पूरा पैरालिटिक हो जाता है। दिस इज गोनोरिया। गोनोरिया ये सारे माउथ लिप्स के आसपास, ये जो हमारे लिप्स है जिन्हें हम वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, लिप्स के आसपास ये सारे लेशंस आ जाते हैं। लेशंस मतलब जख्म, बहुत गंदे दाने, और ये ज्यादातर ये यहाँ तक लिप्स के आसपास तक बीमारी फैलती है, लेकिन ये स्टार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट से होती है। दिस इज गोनोरिया। और गोनोरिया को ट्रांसमिट करने वाला बैक्टीरिया कुछ ऐसा नजर आता है। दिस ये जो पिक्चर आपके सामने है, दिस इज निसीरिया गोनोरेई। ये गोनोरिया से एसटीडी को फैलाने वाला बैक्टीरिया है। ये जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्हें ब्लिस्टर्स कहते हैं। ये दाने हैं, इन दानों के अंदर लिक्विड भरा होता है, और ये पस टाइप का लिक्विड। और ये हर्पीज है, जेनाइटल हर्पीज। और जेनाइटल हर्पीज दो तरह, एक वायरस से होती है जिसके दो टाइप्स होते हैं। अगर वो वायरस टाइप 1 का है तो फिर तो बॉडी पे ऐसे दाने निकलते हैं, लेकिन ये अगर फट जाते हैं तो वो लिक्विड जहां जहां फैलता है वहां फिर दाने निकल जाते हैं, और इनकी रूट्स अंदर से बहुत डीप होती हैं स्किन के अंदर। लेकिन अगर यही वाली हर्पीज दूसरे टाइप के वायरस से होती है तो ये ब्लिस्टर्स पूरे जेनाइटल ट्रैक्ट के बाहर और अंदर भी होते हैं। ये बहुत पेनफुल होती है। लेकिन अगर ये सिर्फ पहला वाला वायरस कॉज करता है टाइप 1 का, तो दाने ये सिर्फ थोड़े पीठ पर, पेट पर किसी फेस के पार्ट पर रहते हैं, तो इतने ज्यादा नहीं होते। पर ये हर्पीज की प्रॉब्लम है। और आपको पता है प्रॉब्लम ये है जेनाइटल हर्पीज में कि ये ना स्किन टू स्किन ट्रांसमिट होती है। इसके लिए कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी ये बीमारी है और स्किन टू स्किन हल्की सी भी रबिंग होती है अगर, या टॉवल या हैंकी इन्फेक्टेड पर्सन का यूज होता है, तो ये फैल जाते हैं। और सबसे गंदी बात जेनाइटल हर्पीस में ये है कि अगर आप दवाइयां खा लो और क्रीम्स लगा लो, ये दाने खत्म हो जाते हैं। लेकिन 10 साल बाद, 11 साल बाद, 4 महीने बाद ये वायरस डोरमेंट होता है, मरता नहीं और फिर जाग जाता है, और ये फिर से किसी लाइफ की स्टेज में एक्टिव हो जाता है ज्यादातर। इसीलिए जब भी हर्पीस के दाने हो, जो जर्नली हो जाते हैं, जर्नली ये कोई बहुत प्रॉपर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी नहीं है, क्योंकि स्किन से भी ट्रांसमिट हो जाती है, तो अगर ऐसे कभी दाने हो तो एंटीवायरल ड्रग्स को तब तक खाना चाहिए जब तक डॉक्टर ने बोला है। ये है जेनाइटल वॉट्स, WARTS वॉट्स। ये उभरे हुए दाने तो नहीं होते, पर ये बैठे हुए दाग धब्बे होते हैं, लेकिन जिनमें भी पस हो सकती है। और ये वॉट्स हो गए या ये ब्लिस्टर्स हो गए, ये कहीं बहुत ज्यादा अगर डायग्नोज इन्हें ना किया जाए और जेनाइटल ट्रैक्ट पे पूरा फैला दें तो ये काफी डेडली भी हो सकते हैं। ओके, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। और काफी सारी एसटीडीज हैं, लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली इनको करवाना चाहती हूँ। साइफिलिस, साइफिलिस एसटीडी इट इज कॉज्ड बाय, ये इसको कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? इट इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया। साइफिलिस को ट्रेपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया कॉज करता है। दिस डिजीज स्प्रेड्स, स्टार्टिंग में साइफिलिस की डिजीज कैसे फैलती है? पहले वो छोटे छोटे दाग होते हैं। दिस डिजीज स्प्रेड्स बाय पेनलेस सोर्स ऑन जेनाइटल्स, रेक्टम और माउथ। ये निशान जेनाइटल्स पे, रेक्टम और माउथ के आसपास भी होते हैं। एंड देन रैशेस अपीयर, और फिर रैशेस अपीयर करते हैं।
स्किन वहां से रेडिश होने लग जाती है, रैशेस अपीयर करते हैं, वहां पर लिम्फोसाइट के सेल्स बनते हैं, डब्ल्यूबीसी के सेल्स इकट्ठे होते हैं, वहां पर स्वेलिंग शुरू हो जाती है लिम्फ नोड्स में और लिम्फ ग्लैंड्स में। रैशेस ऑन स्किन मैंने लिखवा दिया है। लेशंस यानी कि जख्म टाइप आना जेनाइटल्स पे, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे। हेयर लॉस शुरू हो जाता है। स्वेलिंग्स में, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है। और अगर इस डिजीज को ट्रीट नहीं किया जाता तो उस केस में पैरालिसिस एक बहुत मेजर सिम्टम रहता है। धीरे धीरे हार्ट पे डैमेज, ब्रेन डैमेज शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर अगर इनको स्टार्टिंग में इन प्रॉब्लम्स को पकड़ लिया जाए साइफिलिस को, तो ये क्योरेबल है, बहुत ज्यादा नहीं फैलती फिर ये। और इसके लिए सबसे बेटर एंटीबायोटिक्स या दवाइयां हैं पेनिसिलिन या उसके डेरिवेटिव्स, और टेट्रासाइक्लिन या उस दवाई के डेरिवेटिव्स। ये सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं अगर इस डिजीज को स्टार्टिंग में पकड़ लिया जाता है। साइफिलिस इज डन। अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो एक और बैक्टीरिया कॉजिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बैक्टीरियल एसटीडी, विच इज गोनोरिया। इसको क्लैप या द क्लैप भी बोला जाता है। इसको कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है निसीरिया गोनोरेई। दिस बैक्टीरिया स्प्रेड्स इन, ये बैक्टीरिया बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में तो जाता ही जाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया बॉडी के उन एरियाज में भी जाता है जो थोड़े से वार्म और मॉइस्ट एरियाज होते हैं, गीलेपन वाले। दिस बैक्टीरिया इफेक्ट्स वार्म मॉइस्ट एरियाज ऑफ बॉडी, जिसके अंदर जेनाइटल ट्रैक्ट्स तो आते ही हैं, इंक्लूडिंग जेनाइटल ट्रैक्ट्स। ये कौन कौन से एरियाज हैं? ज्यादातर आईज, गले के अंदर का एरिया, वजाइना, सर्विक्स। इन एरियाज में ज्यादातर ये बैक्टीरिया फैलता है। और मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था लिप्स के आसपास। इसका मेजर सिम्टम है कि देयर इज पस कंटेनिंग डिस्चार्ज, पस कंटेनिंग डिस्चार्ज फ्रॉम, या तो फ्रॉम वजाइना और पेनिस। इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन से मेल और फीमेल में पस कंटेनिंग डिस्चार्ज ऑलमोस्ट होता है। मेल फीमेल दोनों के केसेस में देयर इज पेन अराउंड जेनिटेलिया, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के आसपास पेन रहती है। एंड लोअर स्टमक, there is pain around genitalia and lower stomach. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की अर्ज रहती है, बार बार यूरिन करने की टेंडेंसी रहती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अर्ज, इच्छा, और हर बार यूरिनेशन के साथ बहुत पेनफुल, बहुत पेन होती है। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। और बहुत एक्सट्रीम केस में हड्डियां टोटली वीक हो जाती हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। इट लीड्स टू वीक बोन्स, इट लीड्स टू वीक बोन्स, और धीरे धीरे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और अगर इस बीमारी को फैलने दिया जाए तो एक्सट्रीम केसेस में हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं, हार्ट के जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, जो ऑरिकल से ब्लड को वेंट्रिकल्स की तरफ डायरेक्ट करते हैं, वो वॉल्व्स वीक होने लग जाते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक्स या दवाइयां होती हैं अगर स्टार्टिंग में इस डिजीज को कैच कर लिया जाए तो। पेनिसिलिन
एम्पिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये मेनली एंटीबायोटिक्स हैं जिनको कंज्यूम किया जा सकता है इस डिजीज के क्योर के लिए। उसके बाद मैंने आपको ब्लिस्टर्स दिखाए थे, दानेदार ब्लिस्टर्स, एंड द थर्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज जेनिटल हर्पीज। इसमें भी सबसे पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पेन और दाग धब्बों की स्टार्ट होती है। इट इज कॉज्ड बाय, इस बीमारी को कॉज करता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, अगर हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 होता है तो सिर्फ दाग धब्बे और दाने ही आते हैं, ओनली सोर्स एंड ब्लिस्टर्स। लेकिन अगर हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2 होता है तो उस केस में जेनाइटल हर्पीज, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक भी प्रॉब्लम फैल जाती है। ये परेशानी, ये वाली डिजीज, इट इज मार्क्ड बाय जेनाइटल पेन एंड सोर्स। जेनाइटल पार्ट्स में पेन होना, दाग धब्बे अपीयर होना, उससे ये शुरू होती है। These viruses live in saliva. ये वायरसेस एक पेशेंट के सलाइवा में या पेशेंट के सेमन में, या अगर फीमेल पेशेंट है तो उसकी वजाइनल सिक्रीशंस में ये वायरसेस प्रेजेंट रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन्फेक्शन के बाद ये वायरसेस कई बार शरीर में होते हुए भी इनएक्टिव हो जाते हैं और हमें लगता है कि बीमारी खत्म हो गई, लेकिन बीमारी कुछ महीने या सालों बाद आ सकती है। आफ्टर इन्फेक्शन दे लाई डोरमेंट फॉर मेनी इयर्स। इन्फेक्शन के बाद ये वायरसेस शरीर में सो जाते हैं बहुत सालों के लिए। बहुत सारे लोगों में लिक्विड पस से भरे हुए दाने ज्यादातर निकलते हैं। Many people get fluid filled blisters that ooze fluid, जिनमें से लिक्विड बाहर निकलता रहता है, रिसता रहता है। There may be swelling in lymph glands. lymph glands में swelling भी हो सकती है। इसकी डायग्नोसिस होती है, इसका पता चलता है बाय एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, कि हमारी बॉडी में कौन से एंटीजन है और उनके खिलाफ हमारी बॉडी कौन से एंटीबॉडीज बना रही है। तो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट से पता चलता है कि शरीर के अंदर ये वायरस प्रेजेंट है। ज्यादातर पेशेंट्स को एंटीवायरल दवाइयां यानी कि ड्रग्स भी दी जाती हैं, और जिनको दाने आते हैं उनको बोला जाता है कि वो गर्म पानी में नहाएं, बेदिंग इन वार्म वाटर। वी टॉक ऑफ जेनाइटल वॉर्ट्स। जेनाइटल वॉर्ट्स मैंने आपको दिखाए थे ना, ये ब्लिस्टर्स नहीं होते, दानेदार नहीं होते, थोड़े बैठे हुए से दाग धब्बे होते हैं। अच्छा, जेनाइटल वॉर्ट्स, ये भी वायरल है। इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको हम लोग, इस वायरस को प्यार से HPV भी कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसमें वॉट्स आ जाते हैं या छोटी छोटी गिल्टियां भी बनती हैं। वॉट्स और आउटग्रोथ्स आर कॉज्ड नियर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। Warts or outgrowths are caused near external genitalia.
ये जो वॉट्स होते हैं, जो गिल्टियां होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, ये पेन कॉज करते हैं। इसमें लिखो दीज वॉट्स कॉज पेन। इन वॉट्स में ईचिंग होती है, खारिश होती है और बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है। दीज वॉट्स कॉज पेन, ईचिंग एंड डिस्कम्फर्ट। एक्सट्रीम केसेस में वॉट्स कैंसर बन जाते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस these warts transform into cancer. एक्सट्रीम केसेस में ये कैंसरस हो जाते हैं और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदरूनी लाइनिंग में भी आना शुरू कर देते हैं, बनना शुरू कर देते हैं। दे मे अपीयर inside vagina or they may appear inside anus or they may appear inside scrotum. Scrotum sac like structure है जिसमें टेस्टीज हैं। तो ये वायरस इनर साइड पर भी जाके इंफेक्शन कॉज कर सकता है। इसके डायग्नोस के लिए डॉक्टर्स एक पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं जिसके अंदर ये पता लगाया जाता है, पैप स्मीयर टेस्ट में ये पता लगाया जाता है कि कौन सा वायरस बॉडी के अंदर है। यहां पर सैंपल लिया जाता है सर्विक्स से। सैंपल इज टेकन फ्रॉम सर्विक्स टू चेक वायरस। इन वॉट्स को, जख्मों को हटाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट्स भी होती हैं। लेजर ट्रीटमेंट्स एंड वॉट्स को फ्रीज भी करा जाता है एंड फ्रीजिंग ऑफ वॉट्स इज ऑल्सो डन। इसके लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल होती है जिसको कॉमनली बोलते हैं गार्डासिल। और इसके लिए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी होती है, डीएनए टेस्टिंग भी होती है, ये देखने के लिए कि कौन सा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कौन सी वैरायटी बॉडी के अंदर है, कौन सा स्ट्रेन बॉडी के अंदर है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन इज डन टू चेक strain of human papilloma virus.